रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एक ड्रोन को उसने मार गिराया, जबकि 2 के सिग्नल को जाम कर दिया गया। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब रूस पर ड्रोन से अटैक किया गया। 24 जुलाई को हुए हमले में भी निशाने पर मॉस्को था और 30 जुलाई को भी टारगेट मॉस्को है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन के ड्रोन रूस में घुसे। ये पहली बार नहीं है कि कीव ने मॉस्को पर बमबाजी की। पिछले 1.5 साल से रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर हो गए, तो यूक्रेन ने भी रूस को कम नुकसान नहीं पहुंचाया। जुलाई के महीने में रूस पर यूक्रेन का यह तीसरा बड़ा हमला है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया। 24 जुलाई की सुबह सुबह मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन मंडराने लगे। तब रूसी एयर डिफेंस ने उन ड्रोन का पीछा किया और हवा में ही ध्वस्त कर दिया। उन ड्रोन में इतने बारूद भरे थे कि हवा में धमाके के बावजूद भी मॉस्को की एक कमर्शियल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। बाद में पता चला कि जिस इमारत को नुकसान हुआ उसमें फ्रांस की एक कंपनी का ऑफिस था। मामला सिर्फ 24 जुलाई तक सीमित नहीं है। 4 जुलाई को भी मॉस्को पर ड्रोन से हमला हुआ। उस हमले में 5 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त भी मॉस्को के नुको एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। तभी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ड्रोन यूक्रेन की ओर से आए थे और हमारे डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया था। रूस की राजधानी मॉस्को पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए। हर बार रूस ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यूक्रेन इन आरोपों को खारिज करता रहा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, बात मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम की करते हैं। किसी भी देश की राजधानी में बार बार ड्रोन हमला हो तो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठता है। प्रश्न उस देश के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कि कोई भी यूएवी जब राज्य के सीमा में घुसा तो फिर सिस्टम ने अलर्ट क्यों नहीं भेजा? यदि अलर्ट भेजा तो समय रहते इंटरसेप्टर ने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया? रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर रॉकेट दागे जाते हैं। बदले में इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल दागता और हवा में ही दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता। एयर डिफेंस सिस्टम का काम भी यही है कि हवा में कोई भी अज्ञात ड्रोन या विमान दिखे तो उसे या तो मार गिराए या फिर नीचे उतरने को मजबूर कर दे। रूस का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे S-400 के नाम से दुनिया जानती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रूस ने खूब मार्केटिंग की। दुनिया के कई देश इस डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। भारत भी उन देशों में है जो S-400 को लेकर रूस से डील कर चुका है। पिछले 1 महीने में मॉस्को में जिस तरह ड्रोन हमले हुए उसमें रूस का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग असफल रहा। 30 जुलाई की सुबह जब ड्रोन हमला हुआ तब जाकर रूस का एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ और ड्रोन का पीछा किया और पश्चिमी मॉस्को में एक को मार गिराया, जबकि 2 के सिग्नल जाम कर दिए गए। मॉस्को पर लगातार हो रहे हवाई हमलों के बाद रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ दिन पहले पुतिन ने इन सवालों का जवाब दिया था। मॉस्को पर एक के बाद हो रहे हमलों के बाद माना जा रहा है कि पुतिन आक्रामक होंगे। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा? जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट है कि 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम शांति के खिलाफ नहीं हैं। शांति वार्ता का एक तरीका होता है, लेकिन यूक्रेन के विषय में इसे लागू करना असंभव है।
क्योंकि यूक्रेन लगातार हम पर हमला कर रहा है। वो हमारे खिलाफ बड़े स्तर पर युद्धक अभियान चला रहा है। जब हम पर हमला होगा तो हम चुप कैसे रहें? हम एक तरफा गोलाबारी नहीं बंद कर सकते। पुतिन शांति तो चाहते हैं, लेकिन आक्रामक तरीके से। शांति तभी होगी जब दोनों देशों के नेता आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आज तक ब्यूरो।